हम अपने मन को शांत करें, सम कर पाएं और एकाग्र कर पाएं। ये कैसे होगा? ये ध्यान के द्वारा संभव है। ध्यान से हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। विद्यार्थी विद्या जब सीखते हैं, किसी भी विषय की गहन अध्ययन करते हैं, तो वो शीघ्रतापूर्वक उसको ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा ध्यान की क्रिया से या ध्यान करने वालों को उपलब्धि होती है। ध्यान करने से आपके दैनिक जीवन के जो व्यवहार हैं, उनमें कुशलता आती है। आप व्यवहार कुशल हो जाते हैं, कुशलतापूर्वक अपने कामों को करते हैं। ध्यान करने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक होता है। उसकी अध्यात्म में रुचि बढ़ती चली जाती है और वो धर्मपूर्वक हर काम को करता है। ईश्वर पर पूरा विश्वास रखता है। अपने में कभी भी व्याकुलता नहीं लाने देता और चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए, उसको सहन करने की उसके भीतर क्षमता होती है। इतना महत्व है इस ध्यान की क्रिया का। तो हम अपने जीवन में इस ध्यान को अपनाएं और जो लाभ हैं उनको हम प्राप्त करें। इससे हमारा सामाजिक उन्नयन होगा और हम स्वयं भी स्वस्थ बनेंगे, मानसिक हमारी उन्नति होगी, हम अपने हर काम को निपुणता से कर पाएंगे। सर्वप्रथम इस प्रक्रिया को हमें समझना है। इस प्रक्रिया के कुछ बिंदु हैं जिन पर आप ध्यान देंगे। मैं आपको एक एक बिंदु को ध्यानपूर्वक सीखने के लिए, समझने के लिए बता रही हूं। आप इसको कृपया ध्यान दें और समझ लें, क्योंकि जब हम इसकी क्रियान्विति करेंगे तब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ध्यान करना है। इसके लिए सबसे पहले आसन, स्थिर सुखम आसनम। स्थिरतापूर्वक बैठना है, आपको सुखपूर्वक बैठना है। शरीर में कहीं कोई तनाव नहीं होना चाहिए, कहीं कोई खिंचाव नहीं होना चाहिए। मन में शांति का भाव हो और मुख पर प्रसन्नता हो। आसन लगाने के लिए आप जो कुछ 4 आसन बताए हैं, सुखासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन, सिद्धासन, या अन्य कोई ऐसा आसन जिसमें आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं, लगा लीजिए। लेकिन इतना अवश्य ध्यान रखें कि कोई कहीं पर शरीर में तनाव ना रहे, आप सुखपूर्वक उसमें बैठ पाएं। ऐसा आपको करना है। इसके बाद ओम और गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। इसमें आप उच्चारण जब कर रहे हैं, उस काल में अपने मन को शब्द के उच्चारण में लगाएंगे, क्योंकि मन के द्वारा सब काम हमें करना है। तो विशेष ध्यान रखेंगे कि जब हमने गायत्री मंत्र पढ़ा तब हमारे जो शब्द निकले उस पर मेरा मन लगा रहे। गायत्री मंत्र का उच्चारण धीमी गति में करेंगे और सहजतापूर्वक करेंगे। नेत्रों को इस काल में कोमलता से बंद रखेंगे। इसके बाद संकल्प। हम कोई काम करने जा रहे हैं तो उसके लिए पहले विचार करना होता है कि मैं क्या कर रहा हूं। तो संकल्प ले रहे हैं, परमात्मा के उपासना करने के लिए आप बैठे हैं, तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। मैं उस काल में जब हम क्रियान्विति करेंगे तब संकल्प बोलूंगी और आप दोहराएंगे, धीमे स्वर में, उच्च स्वर में नहीं। और आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमात्मा आपके इस ध्यान क्रिया को सफल करें। फिर होगा दीर्घ श्वसन। दीर्घ श्वसन की क्रिया में गहरे लंबे श्वास लेंगे नासिका से
एक बार लेंगे फिर छोड़ेंगे। ये क्रिया आपको 1 मिनट के लिए करनी है। गहरे लंबे श्वास लेते रहेंगे और धीरे धीरे छोड़ते रहेंगे, पर इसमें भी कहीं तनाव नहीं आना चाहिए, बहुत वेग नहीं होना चाहिए। यह आपको विशेष ध्यान रखना है। परमात्मा से स्मरण में आप बने रहेंगे। फिर दीर्घ श्वसन के बाद बाह्य प्राणायाम की क्रिया आएगी। बाह्य प्राणायाम में आपको पूरा श्वास भरना है। मूल इंद्रिय को ऊपर उठाना है, नाभि प्रदेश को पीछे की तरफ खींचकर रखेंगे और वेग के साथ श्वास को बाहर निकालेंगे। रोक कर रखेंगे यथाशक्ति और धीरे धीरे फिर जैसे ही थोड़ी बेचैनी होने लगे आप श्वास को छोड़ देंगे, मूल इंद्रिय को ढीला करेंगे, पेट को ढीला छोड़ देंगे, आराम से श्वास ले लेंगे। इसमें विशेष ध्यान ये रखना है कि जो हृदय रोगी हैं और उच्च रक्तचाप के रोगी हैं वो इस प्राणायाम को ना करें। इस काल में वो दीर्घ श्वसन की प्रक्रिया करते रहें। एक और इसमें ध्यान रखना है कि जब आप प्राणायाम कर रहे हैं तब मन के भीतर ओम का जप चलता रहे। ओम का जप आपको करना है। ये प्राणायाम 3 हैं, 3 बार करना है आपको अभी प्रारंभिक काल में और पूरे मनोयोग से करना है, क्योंकि प्राणायाम का ध्यान की क्रिया में बहुत महत्व है। इसलिए पूर्ण निष्ठा के साथ आप प्राणायाम करेंगे, ईश्वर आपको सफलता देंगे। फिर सहज हो जाएंगे, श्वास को सामान्य कर लेंगे। अब प्रत्याहार, प्रत्याहार की क्रिया करनी है। प्रत्याहार में आपको अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों से रोकना है। प्रत्याहार की क्रिया में आपकी जो इंद्रियां हैं उनको बाहरी विषयों में जाने से रोकना है, क्योंकि हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, बाहर जाने वाली हैं, उनके सब व्यापार बाहर के हैं। अब इन्हें रोक करके हमें परमात्मा के स्मरण में लगाना है। सर्वव्यापक निराकार परमात्मा के स्मरण में अपने मन को लगाएंगे। इंद्रियां रुकने की तैयारी में हो जाएंगी, रुकेंगी, प्रयास करना है, रुक जाएंगी। कोशिश करेंगे हम जब क्रिया करेंगे। इस प्रकार से आपको प्रत्याहार की क्रिया हो जाएगी। इसके बाद धारणा। धारणा की क्रिया में हमें क्या करना है कि अपने मन को शरीर के भीतर के भाग में, किसी एक भाग में टिकाना है। वो भाग है, कोई एक स्थान पर उसमें से चुनेंगे। नाभि, हृदय, कंठ, नासिकाग्र, भ्रूमध्य या मूर्धा, इसमें से कोई एक स्थान आप चुन सकते हैं। कोई पुराने साधक हैं जो योगाभ्यास करते हैं, उनका किसी एक स्थान पर मन टिकाने का यदि अभ्यास है तो वो वहां टिका सकते हैं, और नए साधक हैं तो वो हृदय स्थान पर प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि ये निरापद स्थान है। इसलिए आप ये अभ्यास करें कि मेरा मन एक जगह टिका रहे। टिकाना है, क्योंकि हमें परमात्मा का आगे ध्यान करना है। मन टिक जाएगा एक जगह, कोशिश करेंगे। अब क्रिया आती है ध्यान। ध्यान में आपको 3 बार ओम का जप करना है। पहली बार ऊंचे स्वर में ओम बोलेंगे, दूसरी बार उपांशु जप होगा जो धीमा स्वर होगा, मुझे भी ना सुने, पास वाले को भी ना सुने, ऐसा उच्चारण हमें करना है, धीमे स्वर में बिल्कुल, पर मधुर ध्वनि होनी चाहिए। पूरा योग उस काल में
हमें परमात्मा में करना है। पहली बार जब हम ओम बोलेंगे, उसमें ईश्वर के सर्वव्यापकत्व भाव को बनाएंगे और पूरी तरह से उसमें निमग्न हो जाएंगे। दूसरी बार जब हम ओम बोलेंगे, तब सर्वरक्षक का भाव बनाएंगे हृदय में। परमात्मा सर्वरक्षक है, मेरी रक्षा कर रहे हैं, ऐसा भाव। तीसरी बार मौन में आपको निर्विकार परमात्मा के भाव को अपने हृदय में बनाना है कि वो ईश्वर निर्विकार हैं, मुझे भी निर्विकार करेंगे प्रभु। ऐसे आपको उस काल में भाव और पूरा निमग्न हो जाना है उस क्रिया में। पूरी तरह से मौन धारण कर लेंगे, तब आपको मन को एकाग्र करने में बहुत लाभ अनुभव होगा। इस प्रकार से गंभीरता से इस विचार को बनाकर रखेंगे। फिर समर्पण की क्रिया है। समर्पण की क्रिया में परमात्मा का धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आप ध्यान की क्रिया से बाहर आ जाएंगे, शरीर में गति लाएंगे।